अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स की पाकिस्तान स्टडीज़ का एक सेक्शन है जो कि इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान है। इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं और उसी सिलसिले में हम पॉपुलेशन का चैप्टर कवर कर रहे हैं। चैप्टर की बॉडी ऑफ नॉलेज हम करवा चुके हैं और आज हम पास्ट पेपर्स को देखेंगे कि किस तरह के पास्ट पेपर्स में सवाल आते हैं और बॉडी ऑफ नॉलेज से वो कैसे कनेक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का सवाल आया है। स्टडी द फिगर पॉपुलेशन pyramids आर शोइंग एज डिस्ट्रीब्यूशन अर्बन एंड रूरल एरियाज। ये अर्बन एरियाज़ में और ये रूरल एरियाज़ में कुछ सिमिलर सा है थोड़ा सा, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कुछ फ़र्क है। इस जगह कुछ फ़र्क है, सॉरी, यहाँ कुछ फ़र्क है। देखिए इसमें और इसमें, और इसके अलावा जो है दूसरी साइड पे भी यही फ़र्क आपको नज़र आएगा इस जगह, है ना। तो अब देखते हैं सवाल क्या कर रहे हैं। Compare the percentage of children aged 9 and under in rural and urban areas and suggest 3 reasons for this difference। 5 नंबर का सवाल। 9 और उससे नीचे वाले, तो देखिए कहाँ से कहाँ तक है। Compare the percentage of children aged 9 and under, तो ये यहाँ तक ही होगा। इन दोनों की बात हो रही है, मेल और फीमेल दोनों निकाल लिए हमने यहाँ पे। तो ये कमोबेश, ये देखिए कि ये आ रहा है तकरीबन कोई 12 पे कह सकता हूँ मैं। ये भी तकरीबन 12.5 पे आ रहा है, ये वाला मार्क, ठीक है। और हमें ये दोनों लेने हैं। ये वाला तकरीबन 13 पे आ रहा है, ये वाला तकरीबन 14 पे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए तो ये तकरीबन 15 के क्लोज़ है, और ये 17 के करीब है, और ये भी 15 और 16 के आस पास है। सो हाउ डू वी कंपेयर? तो हम ये कहेंगे सबसे पहले, there are more rural children, there are more children, there are more number of children in rural areas than in urban areas। देखें, रूरल में, देहाती इलाकों में ज़्यादा बच्चे हैं और शहरी इलाकों में कम है। एंड दिस कैन बी शोन, दिस कैन बी सीन इन द चार्ट, ठीक है। अब असल सवाल जिसके के नंबर हैं वो क्या है? इसका एक नंबर था, वो आपने बता दिया। सजेस्ट 3 रीजन्स फॉर द डिफरेंस, क्यों, ये क्यों हो सकता है? तो नंबर 1 वही सारे रीज़न जो हमने कनेक्ट किए थे कि अर्बन में पॉपुलेशन निस्बतन ग्रोथ कम क्यों होती है और रूरल में ज़्यादा क्यों होती है। तो वही रीज़न हो सकते हैं। नंबर 1 लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि लैक ऑफ, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन मैनी पीपल वुड नॉट कंसिडर हैविंग मोर चिल्ड्रन अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह से आप ये कहें डिज़ायर फॉर more sons in agricultural areas because sons help in agricultural activities, ठीक है। दूसरा रीज़न दे दिया हमने। यही तरह से तीसरा रीज़न दे सकते हैं कि आप जो है वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ कंट्रोल स्लैश कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेजर्स, ठीक है। शहरों में ज़्यादा होती है, देहातों में कम होती है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि बस काफ़ी, बल्कि 3 पॉइंट्स से 3 पॉइंट्स दे दिए हमने। यूँ आपको 5 पॉइंट मिल गए। एक आपने ये बता दिया ग्राफ्स के हवाले से कि 9 साल से कम उम्र के बच्चों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, फ़र्क बता दिया, क्यों है ये बता दिया। हाउ डू बोथ पिरामिड्स शो दैट द बर्थ रेट हैज़ फॉलन, वो कैसे पता चल रहा है वो दोनों पिरामिड्स को देख के बर्थ रेट निस्बतन कम हुआ है। वो ऐसे पता चल रहा है, वी नो दैट द बर्थ रेट इज़ फॉलन बिकॉज द चार्ट ऑफ एज 0 to 4 has declined, yeah, the number of children 0 to 4 has declined than the number of children 5 to 9। This means that the population growth has decreased या declined, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल एज 20 to 24? एक नंबर का सवाल है, बहुत छोटी, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी है, इसमें लफाजी नहीं करनी। परसेंटेज ऑफ पीपल एज 20 to 24 कितना है भाई? 20 to 24 ये रहा। तो कहाँ तक आ रहा है? ये 10 पे आ रहा है, ये भी 10 पे आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो 10 + 10 20 हो जाएगा। ये परसेंटेज बताएगी ना इन्होंने, ये 20 हो जाएगा, 20%। यहाँ से निकाल लें आप। यहाँ भी कमोबेश 20 to 24 यही आ रहा है, 10 पे, 10 के आसपास। तो इट्स अबाउट 20%, ऐसे करके आप बता सकते हैं और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द परसेंटेज? अच्छा, इज़ दिस लार्जर और स्मॉलर देन द परसेंटेज इन रूरल एरिया? अच्छा, अर्बन एरिया का पूछा था, रूरल का पूछा ही नहीं था, तो ये तो मैंने ज़रूरत ही नहीं थी इसके बताने, खाली अर्बन का बता दिया। सवाल कर रहे हैं 2024 वाला अर्बन का बड़ा है या रूरल का बड़ा है? तो ये देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको ना मार्क कर दिया, तो कुछ चीज़ें देखने में मुश्किल हो जाएगी, इसको मैं थोड़ा सा चीज़ें मिटा देता हूँ। यस, 20 to 24 ये वाला है, यहाँ पे 10% है, यहाँ भी 10% है, और यहाँ पे 10% से 2024 कम है, और यहाँ भी 10% के से कम है। तो हम कहेंगे दैट अर्बन इज़ लार्जर देन द रूरल एरिया। हो गया, सवाल का एक नंबर मिल गया। तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? इसकी क्या वजह होगी? इसकी एक वजह बता सकते हैं कि 20-24 साल के लोग शहर में ज़्यादा हैं, हालांकि छोटे बच्चे देहात में ज़्यादा हैं। तो 20 से 24 साल की उम्र के लोग शहर में ज़्यादा क्यों हो सकते हैं? बहुत अच्छी सी एक वजह हमें पता है, वो है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। कि जो लोग ट्रैवल करते हैं जी, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो नौकरी की तलाश में गांव छोड़ के शहर आते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर आपको नंबर मिल गया। तो ठीक है, एक नंबर का सवाल तो हो गया। डिस्क्राइब द अर्बन पुल फैक्टर दैट कॉज रूरल अर्बन माइग्रेशन। इससे ही पता चल गया इस सवाल से कि यहाँ हमसे यही पूछा गया था। तो अर्बन रूरल माइग्रेशन से हमें बताना है अर्बन पुल फैक्टर्स। ये पूरे मैंने एक लिस्ट किए थे अर्बन पुल फैक्टर्स, आपको याद है? अर्बन पुल फैक्टर्स क्या थे? बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़, बेटर एंटरटेनमेंट, मोर स्कूल्स, मोर हेल्थ सर्विसेज, बेटर ट्रांसपोर्ट, और इसी तरह से बेटर सैलरीज ऑफ डिफरेंट जॉब्स। बहुत सारी जवाब हमारे थे। तो अब आप ये देख लें, 4 नंबर का है ना, तो 3 से 4 पॉइंट्स लिख दें छोटे छोटे। पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने के बाद 3 से 4 पॉइंट्स भी आप लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लो भाई, फिर है कि व्हाट इम्प्रूवमेंट में बी मेड इन सम रूरल एरियाज टू रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन। क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे? 6 नंबर का सवाल है, तो आपको कम से कम भी 3 पॉइंट्स से प्लस देने हैं। ओके, तो हम वो पॉइंट्स निकालते हैं कि क्या क्या है। आप एजुकेशन बेहतर कर सकते हैं, ये सब बातें हमारी हो चुकी हैं। रूरल एरिया में अगर क्या करेंगे? एजुकेशन बेहतर करेंगे हम। रूरल एरिया के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, वही हर वो चीज़ की वजह से यहाँ पे आए वो यहाँ बेहतर कर ले। हम रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी बेहतर करेंगे, हम रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करेंगे, हम रूरल एरिया में कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बेहतर करेंगे, हम रूरल एरियाज़ में रोड्स बनाएंगे, हम रूरल में ये सारे काम करेंगे जो जिसकी वजह से लोग शहर आते हैं। लो भाई, 6 नंबर हो गए। तो आपके पास ना गिवन स्पेस होगी, उस स्पेस के अंदर अंदर रहते हुए आपको करना होगा। तो आपको 6 पॉइंट्स, 6 नंबर के लिए पूरे 6 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप 4 पॉइंट से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि सारे सवाल करा दूंगा, मैं सिर्फ आपको एक आई एम गिविंग यू अ लुक इनटू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपीयर इन द पास्ट पेपर्स देन इन द एग्जाम्स। स्टेट 3 टाइप्स ऑफ टर्शरी एम्प्लॉयमेंट्स दैट मे बी टेकिंग प्लेस इन द स्ट्रीट शोन। इसमें क्या क्या टर्शरी एम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही हैं? एक गाड़ी चल रही है, तो मे बी कि कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो, कोई ड्राइवर हो उसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें टर्शरी होती हैं ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, याद है ना? तो यहाँ ड्राइवर होगा, कोई सर्विसेज की बात हो रही है। यहाँ पे शॉप्स हैं, तो शॉप्स में कोई रिटेलर होगा, रिटेलर है, ट्रेडर है, ट्रेडर कह दें। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोई नाम पढ़ा जा रहा है, चाहिए चूँकि इसकी इतनी अच्छी वो नहीं है, LG क्लासिक स्टोर, और बार हो सकता है। तो जो आपके पास पिक्चर आएगी ना वो ज़्यादा क्लियर होगी, इतनी क्लियर पिक्चर नहीं है। बैंक हो सकता है, तो बैंकिंग, बार है तो सैनिटेशन, क्लीनिंग सर्विसेज, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं हम। तो यूँ जो है वो हमने इस सवाल का जवाब दे दिया। 3 नंबर का सवाल था, बड़े आराम से
हमने 2-3 पॉइंट्स दे दिए इसमें। इसका अगला सवाल पूछ रहे हैं जनाब कि वाई आर वेरी फ्यू प्राइमरी जॉब्स अवेलेबल इन अर्बन एरियाज़। बहुत आसान सी बात है कि अर्बन एरिया में प्राइमरी जॉब्स क्यों होती हैं, यानी यहाँ तो लैंड अवेलेबल नहीं होती हमारे पास, ठीक है, और कल्टीवेशन नहीं हो सकती, ठीक है, फर्टाइल लैंड नहीं होती, कल्टीवेशन नहीं हो सकती। इसी तरह से हमारे पास जो है वो फॉरेस्ट नहीं है शहरों के अंदर। शहरों में प्राइमरी जॉब्स क्यों नहीं होती, यहाँ पे माइंस नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से हानि होती। कोई 2 पॉइंट भी दे देंगे ना तो पॉइंट्स मिल जाएंगे पूरे। तो डिस्क्राइब द सीन इन फोटोग्राफी। अच्छा, जो डिस्क्राइब वाला सवाल होता है ना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस ये बताना है कि क्या दिख रहा है। तो दिख रहा है बैरन लैंड है। बैरन किसे कहते हैं, जिसपे कोई कुछ उगा हुआ ना हो, तो ये दिख रहा है यहाँ पे। फ्लैट है, प्लेन है, प्लेन ग्राउंड, ठीक है, और ओपन एंड बिग रीजन, ओपन एंड बिग एरिया। बिल्कुल बेसिक सी बातें बतानी है। गौर से देखें ये क्या है, ये कुछ टेंट्स वेंट्स लगे हुए हैं, कुछ हट्स लगे हुए हैं। तो हट्स हैं, टेंट्स हैं, टेंट्स। अच्छा, दिन का वक्त है तो सनी डे। बस ये बहुत बच्चों वाली बात है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप डेटा कैसे गैदर करते हैं। अच्छा, फिर इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल गए 3 नंबर। 4 नंबर के साथ व्हाट प्रॉब्लम डज द अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज क्रिएट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। अगर सवाल पूरा पढ़ लेना तो हमें ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो ये कोई रेफ्यूजी कैंप है जहाँ पे ये कोई रेफ्यूजी आके रुके हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डू अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज। 4 नंबर का सवाल है, रेफ्यूजीज आते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है। जब माइग्रेशन आती है, मैंने आपको बताया था बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। नंबर 1, प्रेशर ऑन। अब किस किस चीज़ से प्रेशर आता है, फूड, वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, कितनी सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद शॉर्टेज हो जाती है वाटर की, फूड सर्विसेज की। उसके बाद जो है वो ओवर क्राउडेड मार्केट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग। फिर आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्राइम रेट बढ़ जाता है, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कितनी आसान सी बात है। कितने नंबर का, 4 नंबर का सवाल था, तो 4 पॉइंट्स पे आपको पूरे नंबर मिल जाते और ये सवाल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फिगर, ये पाई चार्ट कहलाता है, विच शोज टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरिया और अर्बन एरिया टाइप्स यहाँ लिखी हुई हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। रूरल में प्राइमरी सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी है, फिर टर्शरी है। ऐसा ही है जी। और अर्बन में सबसे ज़्यादा टर्शरी है, फिर सेकेंडरी है और सबसे कम प्राइमरी है। ओके, तो लेट्स आंसर द क्वेश्चंस। इन विच एरिया इज द प्रोपोर्शन ऑफ दिस एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर हाईएस्ट। बहुत आसान सवाल है, प्राइमरी सेक्टर कहाँ ज़्यादा है, इन द रूरल एरिया द प्राइमरी सेक्टर इज हाईएस्ट। बस इवन इसमें आप खाली रूरल एरिया लिख देंगे जब आप काफ़ी, पूरा जुमला बनाना ज़रूरी नहीं है। व्हाट इज़ द मेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर इन रूरल एरियाज। क्या प्राइमरी सेक्टर में, रूरल एरिया में क्या काम होता है, एग्रीकल्चर। सिर्फ एग्रीकल्चर लिख देंगे काफ़ी है ना। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्ली अंडर एस्टिमेटेड। वाई इज़ दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्ली अंडर एस्टिमेटेड, ये 1 नंबर का सवाल है। अच्छा, इस एम्प्लॉयमेंट में के कौन सी एम्प्लॉयमेंट है, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट और एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट में को कम क्यों गिना जाता है कि लोग काम, एक तो मैंने आपको बताया था कि लोग ज़्यादा होते हैं, काम की इतनी ज़रूरत नहीं होती। एक और एंगल था जो कि हमने वहाँ डिस्कस नहीं किया था, वहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली बहुत से हाउसवाइफ्स और किड्स होते हैं घर के, जब फसल कटती है तो वो उसमें आते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनको एम्प्लॉयड नहीं काउंट किया जा रहा होता, क्योंकि वो जब पूछा जाता है आपको काम करते होंगे, नहीं हम तो घर में ही रहते हैं। तो ये अंडर एस्टिमेट की जाती है, यानी एक्चुअली ये लोग एम्प्लॉयड होते हैं लेकिन ये शो नहीं हो रहा होता है कि एम्प्लॉयड है। तो आप इसको लिखेंगे फैमिली वर्कर्स। फिर वाई इज़ देयर अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडरएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़, रूरल एंड अर्बन एरियाज़। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों होती है, रूरल में और अर्बन में अलग अलग बता दें। तो आप इसको ऐसे कर दें, 3-3 पॉइंट्स करके कर दें, रूरल अर्बन का करके कर दें अगर आप इस तरह करना चाहते हैं।
तो अर्बन में बता दें ओवर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जॉब्स कम इसी वजह से होती हैं। ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, कंप्यूटराइजेशन, इस तरह के लफ्ज़ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं मैकेनाइजेशन, मशीनें आ गई हैं, जैसे कि जेशन। मैं ऐसे ही रफ में लिख रहा हूँ ताकि बस आपको जो बोल रहा हूँ वो सुन के आपको सवालों के जवाब का अंदाज़ा हो जाए। मैकेनाइजेशन है जैसे कि ट्रैक्टर्स वगैरह। फिर जो सीजनल वर्क है, एग्रीकल्चरल वर्क जो है। तो आपने 6 नंबर में 4 पॉइंट्स भी दे दिए तो काम हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह से डिस्करेजमेंट ऑफ फैमिली ऑफ फीमेल वर्कर्स, ये दोनों में आ सकता है। फिर कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। अब वाई इज़ द सेक्टर ऑफ टर्शरी एम्प्लॉयमेंट लाइकली टू इंक्रीज मोर इन अर्बन एरियाज दैन इन रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज़ में क्यों टर्शरी बढ़ेगा या बढ़ता है रूरल एरियाज़ के मुकाबले में? तो जाहिर है देयर इज़ मोर ट्रेड इन सिटीज़। ठीक है, मोर बैंक्स आर नीडेड। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज इज़ मोर, so more barbers, more sanitation workers, more lawyers are needed, as the courts are in the cities, all the lawyers are in the cities. So there are more roads in the urban areas, so more drivers, more transportation workers. तो ये सारी चीज़ें अर्बन एरिया में, चूँकि सर्विसेज की रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन और दूसरी चीज़ों की ज़्यादा है, इसलिए अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है वो टर्शरी सेक्टर बड़ा होगा। 6 नंबर का सवाल था, 4 पॉइंट दे दें, 5 पॉइंट दे दें, चलेगा। हाउ डज इंडस्ट्री इन सिटीज़ पॉल्यूट द एनवायरनमेंट? इंडस्ट्री जो है वो कैसे पॉल्यूट करती है, जनरल सवाल है, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाला सवाल है। तो स्मोक होती है, स्मोक की वजह से पॉल्यूशन होती है। ठीक है, वाटर रिलीज़ करता है इंडस्ट्री रिवर्स में, उसकी वजह से पॉल्यूशन होती है। फिर जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ ट्रैफिक कंजेशन होता है, उसकी वजह से पोल्यूशन होती है। फिर साउंड नॉइज़ पोल्यूशन होती है। फिर जो है वो जहाँ इंडस्ट्री लगती है वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होती है, तो दरख्त वरख्त काट देते हैं, उसकी वजह से होती है। 4 पॉइंट्स हो गए, काफ़ी है। तो ये सारी काफ़ी सारे चीज़ें इसमें हम इससे लिख सकते हैं, हमने तो 5-6 लिख दिए। ठीक है, तो ये देखें हमने इसको भी रिज़ॉल्व किया। और कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ मैं आपको। एक सवाल है, स्टडी द फिगर बिलो। बर्थ रेट पर 1095 में 41 था, 2002 में कम हो गया। डेथ रेट कम हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। ठीक है, सही है। तो अब इसकी बुनियाद पे विच इंडिकेटर शोज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ में बी स्लोइंग डाउन? तो बर्थ रेट एंड बर्थ रेट शोज दैट पॉपुलेशन ग्रोथ में बी स्लोइंग डाउन। ठीक है, बहुत आसान सा जवाब है। 1 नंबर का जवाब है, खाली बर्थ रेट लिख देंगे, जवाब काफ़ी है। बर्थ रेट हैज़ डिक्लाइंड। फिर दूसरा सवाल है, विच इंडिकेटर शोज दैट देयर कुड बी मोर चिल्ड्रन इन द फ्यूचर? अच्छा, क्या क्या वजह है कि बच्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं? क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो गई है, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं पहले से कम मर रहे हैं, तो इसकी वजह से। वाई डू द स्टैटिस्टिक्स शो दैट देयर कुड बी मोर पीपल एज अबव 50? बिकॉज द डेथ रेट हैज़ डिक्लाइंड। बहुत आसानी सी बात है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, दोनों पॉइंट्स दे देंगे आप। ठीक है, फिर विद रेफरेंस टू योर आंसर ए में जो भी आपने जवाब लिखे हैं, ये सारे जवाब, एक्सप्लेन हाउ द एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज चेंजिंग। एज स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है? तो जो कुछ आपने बोला है ना, वो सब बस अल्फाज में लिख दें कि आप ये कहें कि बर्थ रेट जो है वो कम हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी कम हो रही है, डेथ रेट कम हो रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, और इसके कुछ फैक्टर्स की अमाउंट भी बता दें कि बर्थ रेट जो है वो कम हो रहा है, पहले 41 था अब 28 हो गया, डेथ रेट भी कम हो रहा है, पहले 11 था अब 8 हो गया। तो ये चार्ट रीड करना आपको आता है, ये सिखा रहे हैं।
इसमें पूछ रहे हैं। ठीक है, फिर व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस कॉज, इससे क्या मसले होंगे। तो इससे क्या मसले होंगे, इससे जो है वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा हाँ, इसमें आखिर में एक कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा कि हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, और हमारा जो बच्चे हैं वो भी बढ़ रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी की वजह से, चिल्ड्रन भी बढ़ रहे हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होने की वजह से। इससे क्या प्रॉब्लम होंगे, ये वाले प्रॉब्लम वाले सवाल को देख के मुझे समझ में आया कि हाँ वो तो हमने बताया ही नहीं। प्रॉब्लम इन्हीं दोनों की वजह से होंगे ना, कि जब ये भी ज़्यादा होंगे और यहाँ भी ज़्यादा होंगे। तो नंबर वन, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ ओल्ड एज एंड चिल्ड्रन ऑन वर्किंग पॉपुलेशन, वो बढ़ जाएगी। फिर आप बताएंगे इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। फिर उससे आप सारी चीज़ें निकाल लें, पॉपुलेशन बढ़ने से फूड शॉर्टेज बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन कह सकते हैं, पॉवर्टी बढ़ जाएगी, आप कह सकते हैं जी के शॉर्टेज ऑफ फलानी चीज़ बढ़ जाएगी। जो जो चीज़ें पॉपुलेशन बढ़ने से होती हैं उनमें से कुछ का नाम आप आराम से लिख सकते हैं। अच्छा जी, फिर अगला सवाल है एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। पीछे हम कर चुके हैं डिस्कस, डिमांड पुल और अपना अर्बन पुल और रूरल पुश और अर्बन पुल दोनों लिख दें यहाँ पे आप, दो दो तीन तीन लिख दें, काम हो जाएगा। फिर व्हाट प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड इन रूरल एरियाज बाय माइग्रेशन टू अर्बन एरिया, एग्जैक्टली सवाल पीछे कर चुके हैं। हाउ कैन पीपल बी इनकरेज टू स्टे इन रूरल एरिया, एग्जैक्टली सवाल पीछे कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ है मज़ेदार सा। सीधा अच्छा, इससे आगे सवाल भी काफ़ी आते हैं कि स्टडी अ मैप ऑफ अ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी हमने दिखाई थी आपको, उसका मैप भी दिखाया था मैंने आपको। ये सिंध शो हो रहा है, ठीक है। तो नेम द सिटीज़ ए बी एंड सी, ये आपको याद हो जाएगा। अगर अभी एग्जैक्टली आपको याद नहीं भी है तो आपको याद हो जाएगा सवाल भी कर करके, और हम इसके ऊपर आपको अलग से वो देंगे, पूरा लेक्चर देंगे कि किस सारे सवाल याद किए ये जगहों के नाम याद किए जाएंगे। तो एक्स जो है वो कराची है, और फिर हैदराबाद है, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से का नाम बताना, ए बी एन सी। अच्छा एक्स नहीं बताना, ए बी एन सी बताना, सॉरी। ए कहाँ है, देख नहीं रहा, ये रहा ए कराची है, बी हैदराबाद है और सी सक्खर है। ठीक है, ये आपको वैसे याद हो जाएगा। नेम द डेजर्ट डी, ये भी आपको याद होगा। ये सब कुछ हम चैप्टर 1-2 में जब कर रहे होंगे ना, मैप्स को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, तो उसमें हमने देखा होगा। तो दिस इज़ थरपारकर, थरपारकर डेजर्ट। और फिर पूछा है नेम द रिवर ई, ये बहुत मशहूर रिवर है, रिवर ई, रिवर ई इज़ द इंडस रिवर। तो चलें जी, एक्सप्लेन द फिजिकल रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एरिया वाई। एरिया वाई कौन सा है भाई, एरिया वाई कहाँ है, एरिया वाई यहाँ क्यों पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी। देखें ये दरिया के साथ साथ है, तो वो सारी बातें जो प्लेन्स के ऊपर मैंने आपको समझाई थी कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा करती हैं। क्लाइमेट अच्छा है, मॉडरेट क्लाइमेट है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो नियर नियर रिवर वाटर या फ्रेश वाटर सोर्स है, फर्टाइल लैंड है, फेवरेबल टेम्परेचर्स हैं, फ्लैट लैंड है। ये सारी बातें जो हमने की थी जनरल बातें, वो सारी यहाँ आ जाएंगी। एक्सप्लेन द लो पॉपुलेशन डेंसिटी इन एरिया एक्स। एक्स जो है वो कौन सा एरिया है, देखें इन्होंने बताया है कि एक्स डैश डैश है। अच्छा, कहीं इसकी की मौजूद है, नहीं मौजूद। अच्छा एक्स जो है वो दूर है, दरिया ये रहा, एक्स दरिया से दूर है, तो फार्दर फ्रॉम वाटर। और फिर हमें पता है चूँकि ये जो है ना, ये हमारा डेजर्ट एरिया है, तो लो रेनफॉल डेजर्ट के सारे मसले, और सॉम्पी मार्शी लैंड क्योंकि ये हमारा समंदर और उसके करीब है, डेजर्ट के करीब है। तो ये कुछ रीज़न है इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। और कोई सवाल देखते हैं जनाब। स्टडी, ये चार्ट है, चार्ट बार चार्ट कहलाता है। अर्बन पॉपुलेशन NWFP पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये हमने पढ़ी थी बात। विच प्रोविंस हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, आपने बता दिया कि सिंध की है। नेम 2 सिटीज़ ऑफ द प्रोविंस, सिंध के 2 प्रोविंस बता दें, कराची हैदराबाद। एक्सप्लेन द पुल फैक्टर्स दैट इफेक्ट, ये पूरा सवाल हम कर चुके हैं कि दिमाग के रूरल पुल
रूरल ये अर्बन पुल क्या होता है। इसके कुछ और सवाल हैं। वाई डू मैनी पीपल मूव फ्रॉम सिटीज़ हैव डिफ़िकल्टी इन फाइंडिंग जॉब। तो ये बात हमने की थी कि जॉब जो है वो मुश्किल होती है, कंपटीशन होता है, बहुत सारे लोग पहले से मौजूद होते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। ये लोग जो आते हैं वो ट्रेंड नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते, उनको सारे कामों की जॉब आदत नहीं होती, ऑटोमेशन हो चुकी होती है, तो उनको वहाँ जाके पता चलता है कि इतनी जॉब्स वहाँ पर एक्चुअली थी भी नहीं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। व्हाट इज़ मेंट बाय द फ्रेज इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इनफॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर वो होता है जो कि डॉक्यूमेंटेड होता है, सबको पता है कि ये जॉब्स होती हैं, बंदा जॉब कर रहा है। इनफॉर्मल वो होता है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। नॉर्मली उसके अंदर आपको एजुकेशन भी रिक्वायर्ड नहीं है, प्रॉपर कोई बाकायदा जॉब नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, उसमें ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती। और नॉर्मली इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर लोग जो हैं वो बस अपना गुज़र-औक़ात करने के लिए जो है वो उसको उसमें आते हैं। ठीक है, ठेले वाला या इस तरह के कोई काम करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain using example explain the advantage and disadvantage of informal employment of people living in the cities। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। इसको मैं एक सेकंड एक्सप्लेन करता हूँ। आपको याद है कि हमने डिस्कस किया था कि वो कुछ सेल्फ हेल्प के कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ शुरू हुए हैं, उससे कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हुए थे, तो वो वाली बातें भी यहाँ पे आएंगी कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं सिटी में रहने वाले लोग। सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं, लोग सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, लोगों की इनकम बढ़ने की वजह से क्राइम रेट कुछ कम हो सकता है, इनकम बढ़ने की वजह से उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, अपने बच्चों को एजुकेट कर पाते हैं इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर की वजह से एक लिमिटेड उनकी सैलरीज़ रहती हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ती, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कम होता है। ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, याद है ना आपको। तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगी। फिर स्टडी फिगर फॉर अगेन विच प्रोविंस हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो भाई कौन सा प्रोविंस है वो आप देख लें। तो ये NWFP है। और नेम द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द प्रोविंस। तो ये हमें पता है पेशावर है। वही वाले प्रोविंस के नाम वगैरह बताने तो मैंने बताया ना कि ये आपको याद हो जाएगा वैसे। ठीक है, फिर एक्सप्लेन वाई देयर इज़ लेस अर्बन डेवलपमेंट इन दिस प्रोविंस। अर्बन डेवलपमेंट क्यों कम है, तो वो सारी चीज़ें आपको वैसे भी याद होंगी और हम मज़ीद यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लैंड जो है वो मुश्किल है, यहाँ पे ज़मीन का टेरेन मुश्किल है, तो इट्स माउंटेनस रीजन। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लाइमेट, वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ की सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। नेचुरली जब सॉइल फर्टाइल नहीं होगी या फर्टाइल से मतलब सॉइल प्लेन्स अवेलेबल नहीं है, यूँ कह लें प्लेन्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पानी की भी शॉर्टेज है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो NWFP में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली। तो कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जो दूसरे चैप्टर से आई हैं, जैसे कि ये वाली मालूमात जो है वो आपको हमारे उस चैप्टर से मिलेगी जो कि जिसमें हम NWFP का टेरेन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये देखें, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करके ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से उस चैप्टर की जो बॉडी ऑफ नॉलेज हमने हासिल की है उसकी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं एग्ज़ाम क्वेश्चंस के अंदर। सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स हम सॉल्व नहीं कर सकते थे, ना करना चाह रहे थे। इसका मकसद था आपको गेयर अप कराना, आपको इसके साथ एग्ज़ाम्स के साथ आपको जो है ना अलाइन करना जो है वो असल मकसद था। तो होपफुली ये हमें हासिल हो गया होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देख के अब आगे सारे टॉपिकल क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कीजिए और फिर उनको चेक करवाइए। तो लेट्स सी कि आपको कितनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।